सभी सेविका और सहायिका बहनों को इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करता हूं। और आप सबों को हम इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अभी एफआरएस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सरदर्द बना हुआ है। और यह सरदर्द बना हुआ है, उसके बावजूद भी आपको फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम से टीएचआर करना भी अनिवार्य है। जैसा कि सरकार से निर्देश प्राप्त हो रहा है कि 1 अप्रैल से आपको एफआरएस सिस्टम 100% लागू करना अनिवार्य है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको जानना चाहते हैं कि आखिर 100% एफआरएस सिस्टम से हम टीएचआर कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मार्च तक आप जो टीएचआर भरे थे, एफआरएस सिस्टम से टीएचआर भरे हों या स्किप करके टीएचआर भरे हों, यानी कि पोषण ट्रैकर पर आपने टीएचआर भरा, तो उस टीएचआर के बाद अभी अप्रैल में जैसे ही 1 अप्रैल हुआ तो वह बॉक्स ऑटोमेटिक आपको खाली हो गया होगा। यानी कि जब पहले आप टीएचआर भरते थे तो 25 दिन पूरा होने के बाद वह बॉक्स जो है खाली होता था। 25 दिन पूरा होने के बाद वह बॉक्स खाली होता था टीएचआर भरने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 1 अप्रैल जैसे ही हुआ उसके बाद बॉक्स खाली हो गया। यानी कि 22 मार्च को टीएचआर हुआ, 22 मार्च के टीएचआर होने के बाद 1 अप्रैल के बाद से ही वह बॉक्स खाली हो गया। इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2025 से यह एफआरएस सिस्टम पूर्णतः लागू हो गया और आपको टीएचआर की एंट्री एफआरएस के माध्यम से ही करनी है। लेकिन इस समस्या में होने के बावजूद भी आप टीएचआर कैसे भरेंगे, इसके लिए हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। पहला ट्रिक यह है कि आप अभी से ही यानी कि 1 अप्रैल से ही आप लाभार्थियों को डोर टू डोर जाइए और जो आपको रजिस्टर में लाभार्थियों का नाम है और पोषण ट्रैकर में जो लाभार्थियों का नाम है, तो उस लाभार्थियों को आप पहले बताइए कि आपको जो होने वाला टीएचआर अप्रैल में मिलेगा, यानी कि अप्रैल में जो मिलने वाला टीएचआर आपको होगा, तो आपको उस समय आधार कार्ड से मोबाइल जुड़ा हुआ होना जरूरी है। और उसके बाद जिस लाभार्थी का नाम है और उस लाभार्थी को केंद्र पर आकर टीएचआर लेना जरूरी है, क्योंकि उनका फेस स्कैन होगा। यानी कि जो व्यक्ति को अगर आप फेस स्कैन एक बार किए हैं तो वही व्यक्ति को बार बार फेस स्कैन करने के लिए केंद्र पर आना जरूरी है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को एक बार फेस स्कैन कर दिए और उसके बाद दूसरा व्यक्ति टीएचआर लेने के लिए आया और वो उस व्यक्ति को अगर आप टीएचआर देने के लिए फेस स्कैन कर रहे हैं तो वह मिसमैच बताएगा, यानी कि फेस मिसमैच बताएगा। तो आप लोग सबसे पहले श्योर हो लें कि जिस व्यक्ति को आप पहली बार टीएचआर दे रहे हैं, यानी कि जो भी लाभार्थी को आप टीएचआर दे रहे हैं, जिसका भी आप चेहरा स्कैन कर रहे हैं, उसी लाभार्थी को बार बार केंद्र पर आकर फेस स्कैन करवा के टीएचआर लेना अनिवार्य है। अन्यथा अगर दूसरे व्यक्ति अगर आ जाते हैं उनके जगह पर तो वह चेहरा मिसमैच बताएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानियां होगी। तो इस परेशानियों को दूर करने के लिए हम आपको ये ट्रिक बता दिए कि आप पहले ही श्योर हो लें कि किनके चेहरा स्कैन करके हमें टीएचआर देना है, और जो हमेशा बार बार टीएचआर लेने के लिए केंद्र पर आने में सक्षम होंगे उन्हीं का चेहरा आप स्कैन करेंगे। कोशिश ज्यादा हो सके कि जो लाभार्थी हैं उसी लाभार्थी को चेहरा स्कैन करके उसे आप टीएचआर दें। दूसरा ट्रिक यह है कि आप अभी से ही लग जाएं टीएचआर की एंट्री करने के लिए। यानी कि पहली बार टीएचआर एंट्री करने में बहुत ही ज्यादा समस्या हो रहा है, तो पहली बार आप टीएचआर की एंट्री अगर आप करेंगे तो अभी से ही जब डोर टू डोर आप जाएंगे तो टीएचआर की एंट्री कर दें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। साथ में आपको फेस रिकॉग्नाइज भी हो जाएगा और दूसरा कि आपको केवाईसी भी हो जाएगा। तो साथ में फेस रिकॉग्नाइज और केवाईसी एक बार होगा, जो आपको बहुत ही ज्यादा समस्या होगा। छोटी सी समस्या है, कोशिश करेंगे तो यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जब पहली बार फेस रिकॉग्नाइज और ई केवाईसी से टीएचआर जब हो जाएगा तो जब नेक्स्ट महीने से आप टीएचआर दीजिएगा, यानी कि अप्रैल के बाद मई में अगर आप उन्हें टीएचआर देंगे तो सिर्फ उनको फेस स्कैन करना है और टीएचआर को एंट्री करने के लिए जो बॉक्स आता है 25 दिन का टीएचआर और एक पैकेट वाला, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि केवाईसी का ऑप्शन फिर वहां से हट जाएगा। तो आपको पहली बार टीएचआर करने के लिए आपको इतना मेहनत आपको करना होगा। चलिए उसके बाद का आगे हम आपको ट्रिक बताते हैं कि जो भी लाभार्थी हैं तो लाभार्थियों को केंद्र पर बुलाने का कई वो समय है। जैसे आप अन्नप्राशन में बुलाते हैं, गोद भराई में बुलाते हैं, उसके बाद आप निरीक्षण के लिए बुलाते हैं, उसके बाद टीएचआर में बुलाते हैं, कभी मासिक बैठक में भी आप बुलाते होंगे लाभार्थियों को। तो इस प्रकार से जब लाभार्थी को आप बुलाइए, अब बुलाने के बाद उनको जागरूक कीजिए कि आपको नेक्स्ट महीने से टीएचआर मिलने में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए आपको आधार कार्ड से मोबाइल जुड़वाना अनिवार्य है। तो लोग भी अपना अपना 1 सप्ताह के भीतर आधार कार्ड से मोबाइल जुड़वा लेंगे। तो जब आधार कार्ड से मोबाइल जुड़वा लेंगे तो जिस दिन आप टीएचआर की एंट्री करेंगे या जिस दिन आप टीएचआर भरेंगे तो उस दिन आपको यह आसानी होगी टीएचआर की एंट्री करने में। तो जैसा कि आपने 3 प्रकार के उपाय को देखा,